हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कैट 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैट 2023 स्ट्रेटजी, क्या हमारी राइट अप्रोच होनी चाहिए कैट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने का। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, रिवीजन, हर चीज़ को हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जो भी आपको पता है कि कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ ये वीडियो आप शेयर करना। ठीक है गाइज। स्टार्ट करते हैं। ओके। कैट का एग्ज़ाम एवरी ईयर नवंबर लास्ट वीक में होता है, संडे। राइट। जो भी नवंबर का लास्ट संडे होता है उसमें कैट का एग्ज़ाम होता है। राइट। सो हम लोग मान सकते हैं अभी फैब चल रहा है तो लगभग हमारे पास टोटल 9 मंथ्स है प्रिपेयर करने के लिए। राइट। विच इज़ मोर देन सफिशियंट टाइम। राइट। बहुत सफिशियंट टाइम है, हम इजीली इस टाइम में प्रिपेयर करके अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। राइट। सो कैट के साथ और भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे ओमेट्स हम लोग उनको बोलते हैं, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें हमारे पास जेट एग्ज़ाम होता है। राइट। स्नैप, देन आईआईएफटी का एग्ज़ाम, एनमेट, सी मैट। राइट। ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन अभी हम लोग कैट को फोकस करेंगे। जब कैट एग्ज़ाम हो जाता है तो ये सारे एग्ज़ाम उसके बाद ही कंडक्ट किए जाते हैं। राइट। एनमेट का अटेम्प्ट हम लोग कैट से पहले कर सकते हैं, तो उसके लिए आप अगस्त सितंबर के आसपास से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो एनमेट के लिए अलग से। लेकिन अभी हमारा फोकस कैट पर होना चाहिए। एक बार कैट के लिए प्रिपेयर कर लोगे तो बाकी एग्जाम्स ये काइंड ऑफ साइड में आप प्रिपेयर कर सकते हैं इजिली। राइट। जब एग्जाम से 1 मंथ का टाइम बचा है, जैसे जेट का एग्जाम है तो जेट के एग्जाम से 1 मंथ पहले आप स्टार्ट कर सकते हो, इस स्नैप से 1 मंथ पहले, इस टाइप से। लेकिन अभी मेन फोकस कैट पर। ठीक है। सो कैट में आपके पास में 3 सेक्शन होंगे। फर्स्ट VARC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। राइट। सेकंड सेक्शन होगा DALR, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। और थर्ड सेक्शन होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड QA। राइट। सो इसमें आपको अभी से प्रिपेयर करना है, तो आप जो भी रिसोर्स फॉलो कर रहे हो उनको आप बहुत सिंसियरली फॉलो कीजिए। राइट। प्लस कैट जैसे एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका मॉक टेस्ट। राइट। मॉक टेस्ट अब ये क्यों जरूरी है? देखो, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर आपने क्या पढ़ा है वो तो आपको काम आएगा ही, लेकिन वहां पर आपकी टेस्ट टेकिंग स्किल्स ज्यादा जज होती है। राइट। योर टेस्ट टेकिंग स्किल्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, टेस्ट टेकिंग स्किल्स बहुत 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 मेजर फैक्टर है जो कैट में रोल प्ले करता है, कैट एग्जाम में। ठीक है। तो आपको जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स है वो तो आपको स्ट्रॉन्ग करने ही हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, लेकिन टेस्ट टेकिंग आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आपकी राइट स्ट्रेटजी क्या है उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने की। जैसे सपोज आप क्वांट का सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपकी राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, किन क्वेश्चंस को आपको लीव करना है, किन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, ये चीज वहां पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। बेसिकली कैट एग्जाम इज ऑल अबाउट योर डिसीजन मेकिंग। राइट थॉट्स आपके उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब आप एग्जाम लिख रहे हो, आपके राइट थॉट्स वहां पर बहुत मैटर करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चंस को सिलेक्ट तो करना ही है जिनको आप अटेम्प्ट करोगे, जिनको अटेम्प्ट नहीं करना उनको रिजेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इन ईच ऑफ द सेक्शन जो आपको स्टक करने के लिए रखे जाते हैं कि इनमें आप स्टक करो, आपका टाइम वेस्ट हो। तो आपको थ्रू आउट दिस 9 मंथ्स पीरियड आपको यही चीजें सीखनी है, और ये कैसे सीखोगे? मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके। ठीक है। तो जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से मॉक टेस्ट आपको लेने चाहिए। राइट। और उन मॉक टेस्ट को आप रेगुलर बेसिस पर अटेम्प्ट करें, आप स्ट्रेटजी सीखें कैसे टेस्ट लेना है।
ठीक है। अब इसमें ये कुछ डाउट्स आते हैं कि अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो मॉक टेस्ट कैसे लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका सिलेबस लगभग 25 से 30% हो चुका है, राइट, या जब आपका सिलेबस 25 से 30% फिनिश हो जाता है तीनों सेक्शन का, तो आप उनका मॉक आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मॉक्स आपके पास बहुत सारे होंगे, राइट, तो आप आराम से ये सब प्लान कर सकते हो। तो 25 से 30% सिलेबस कंप्लीट होने पर आराम से आप मॉक लगा लीजिए। ठीक है, उसमें परसेंटाइल अपना फोकस मत करना। स्टार्टिंग में आपका फोकस परसेंटाइल नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि जितना पढ़ा है क्या उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। और जैसे मैंने बताया, टेस्ट टेकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सीख रहे हो वहाँ पर कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो जबकि उस पर उतना टाइम लेना ही नहीं था। ठीक है, तो इस सब पर मैं आगे बहुत चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा, बहुत कंटेंट इस पर आने वाला है कि राइट स्ट्रेटजी और क्या होनी चाहिए और लाइव कैसे हमें अटेम्प्ट करना है टेस्ट को। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज जस्ट मैं ब्रीफ आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, राइट। अब जैसे क्वांट सेक्शन की स्पेसिफिकली मैं बात करता हूँ, क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो क्यूए सेक्शन में जो हमारे पास मेन टॉपिक्स होते हैं क्यूए में, राइट, वो होता है पूरा एरिथमेटिक पार्ट है हमारे पास। एरिथमेटिक पार्ट, एरिथमेटिक में जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इक्वेशन, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, ये कुछ टॉपिक्स आते हैं, राइट। ये एरिथमेटिक पार्ट है। और एज पर लेटेस्ट पैटर्न, जो भी कैट का लेटेस्ट पैटर्न है, एरिथमेटिक पोर्शन उसमें लगभग 40% के आसपास वेटेज कवर करता है, राइट। 40 to 50% वेटेज, मैं एक मिनिमम यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो लगभग 40% वेटेज ये कवर करता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। देन हमारे पास नंबर्स का पार्ट होता है इसमें, नंबर सिस्टम, राइट, नंबर्स। उसके बाद परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, राइट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और इसी से रिलेटेड टॉपिक क्या है, प्रोबेबिलिटी। बेसिकली प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ही एप्लीकेशन है, राइट। उसी के टूल्स हम लोग यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी में, राइट, प्रोबेबिलिटी। और क्या आता है हमारे पास, पूरा पूरा अलजेब्रा है हमारे पास। अलजेब्रा में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, स्पेशल इक्वेशन, देन सीक्वेंस एंड सीरीज, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, लॉगरिथम, इनइक्वालिटीज, मॉडुलस, ये बहुत सारे टॉपिक्स है वो पूरे अलजेब्रा में आ जाते हैं। तो ये काइंड ऑफ आप सिलेबस इसको एज्यूम कर सकते हो कि ये क्वांट पार्ट का जो क्वांट सेक्शन है उसमें ये सब हमें पढ़ना होता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप जैसे ही स्टार्ट करते हो, राइट, तो सबसे पहले आप अरिथमेटिक से ही स्टार्ट करोगे, बहुत बेसिक टॉपिक से, परसेंटेज, राइट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन सब से आप स्टार्ट करोगे, राइट। तो आपकी राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जैसे आपने सपोज मैं एक टॉपिक यहाँ पर पिक करता हूँ, लेट्स से टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क की बात करते हैं, राइट। तो टाइम एंड वर्क को प्रिपेयर कैसे आप करोगे, ठीक है, आपने उसकी क्लास अटेंड की, राइट, टाइम एंड वर्क का आपने वीडियोस देखे, ठीक है। उसके बाद आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको बेसिक समझ आ गया टाइम एंड वर्क ये है, और उसी के साथ आपने लगभग लेट से 20 क्वेश्चंस भी कर लिए, 20 क्वेश्चंस आपने सीख लिए कैसे किए जा रहे हैं, राइट, 20 to 30 क्वेश्चंस लेट से ये आपने सीख लिए। तो लगभग आपको पैटर्न का आइडिया लग गया है कि किस किस टाइप का पैटर्न है क्वेश्चंस का और क्या क्या अप्रोचेस, बेसिकली, राइट, अप्रोच पर मेन फोकस हमारा होगा, राइट। तो क्या क्या अप्रोच यूज हुआ है इन क्वेश्चंस को आंसर करने का, ये आपको यहाँ पर मोटा मोटा आपको समझ आ गया, राइट। अब आप क्या करोगे, अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इन 20, देखो पहले आप कोई भी न्यू क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना, पहले आपका होना चाहिए टारगेट कि आफ्टर सम टाइम, राइट, मतलब कुछ आवर्स के बाद या एक दिन के बाद आपने ट्राई किया कि आप फोकस करोगे सिर्फ इन 20 क्वेश्चंस पर। क्या इन 20 क्वेश्चंस को जो आपने सीखे हैं क्लास में करना, क्या आप इन 20 क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट कर पा रहे हो बिना नोट्स चेक किए, राइट। नोट्स आपको नहीं देखने से स्टेज पर, तो आप इन 20 से 30 सवाल जो भी है क्या आप इनको आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो खुद से, राइट। उसमें आपको देखना है कि आप कितना % इनको अटेम्प्ट कर पा रहे हो।
अगर ये परसेंटेज आपका लगभग 60 प्लस है, अगर आप 60 प्लस आप परसेंटेज क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो खुद से, राइट, करेक्टली, तो मतलब आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया है और अब कॉन्सेप्ट को रिविजिट करने की नीड नहीं है। ठीक है, अगर आप 60% प्लस कर पा रहे हो, 60% से कम कर पा रहे हो, तो आपको वो कॉन्सेप्ट रिविजिट करना चाहिए, दोबारा आपको देखना चाहिए और फिर से ये 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो पहला टारगेट यही है, क्योंकि यही तो आपका बेसिक्स है, इसी में तो सारे बेसिक अप्रोच कवर किए गए हैं, इन्हीं को तो आप अप्लाई करना सीख रहे हो ना नए क्वेश्चंस में। तो पहला मेन फोकस ये है, तो ये आपको अचीव करना है, 60% प्लस आप यहां पर अटेम्प्ट कर पाए, राइट। ये फर्स्ट बेंचमार्क। उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपके पास एक्सरसाइज है, टाइम वर्क की जो भी एक्सरसाइज, जो भी आप स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो उस एक्सरसाइज को आप अटेम्प्ट करोगे। जब आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो मार्क माई वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पर आपको जो भी क्वेश्चंस थोड़े से लॉजिकल लगता है, ट्रिकी क्वेश्चंस जिनको हम लोग बोलते हैं, है ना, जिनमें आपको कुछ अलग से आपकी थिंकिंग को आपको यूज करना पड़ा, ऐसे क्वेश्चंस, या जो आपके डाउट्स हैं जो आपसे नहीं सोल्व हुए इन वन को, ऐसे क्वेश्चंस को आप स्टार मार्क जरूर करेंगे। इसका मैं रीजन बता रहा हूँ, रीजन क्या है इसका और क्या इसको से आपको बेनिफिट मिलेगा। आप उनको स्टार मार्क करेंगे तो उससे क्या होगा, जब आप रिवीजन करने जाएंगे इस टॉपिक का, राइट, तो आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, राइट। बेसिकली जब आप फर्स्ट टाइम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हो तब आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है, लेकिन जब रिवीजन करने जाओगे तो आपके पास वर्कलोड कम होना चाहिए। जब सेकंड टाइम रिवीजन करने जाओगे तो आपके पास वर्कलोड और भी कम होना चाहिए। ये यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेटजी आपकी होगी, ठीक है। ये कि आपने अब जब ये आप कर लोगे, वो आपने एक्सरसाइज पूरी अटेम्प्ट कर लिया, तो अब उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया है, तो आप उसका टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट, राइट। आप उसका टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट में आप देखोगे तो आपकी एक्यूरेसी क्या है, वहां पर कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और जो टेस्ट में क्वेश्चंस हैं जो आपने पढ़े हैं उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, सारी चीज़ें रेलिवेंट आप पढ़ रहे हो कि नहीं, ये सब आप यहाँ से जज करोगे, ठीक है। जो कैट में करने वाले हो ना, रिजेक्शन सिलेक्शन, किन क्वेश्चंस को रिजेक्ट करना है, किन क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, वो आप यहाँ पर सीखिए, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट में बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, जो जो आपके पास अवेलेबल है आप सारे अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। हर एक चीज़ वहां पर आप सीखो, तो ऐसे करके आप टाइम एंड वर्क प्रिपेयर करोगे। अब किसी भी टॉपिक के लिए इतना आपने एफर्ट कर दिया है तो अब आप खुद से समझ सकते हो कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से आ गया है, लेकिन टॉपिक को छोड़ना नहीं है। सपोज आपने टाइम एंड वर्क को अप्रैल में पढ़ा, अप्रैल में टाइम एंड वर्क के ऊपर आपने इतनी मेहनत कर ली, क्या अब आप उस टॉपिक को सीधे अक्टूबर नवंबर में पढ़ पाओगे? अगर आप सीधे अक्टूबर नवंबर तक उस टॉपिक पर लेकर जाओगे और बीच में ये 5-6 मंथ का गैप आ जाएगा, तो क्या आपको लग रहा है कि आप ढंग से रिकॉल कर पाओगे चीज़ें? तो ये बीच में लैग नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बीच में रेगुलरली मॉक्स अटेम्प्ट करते जाना है। तो जब बीच में रेगुलरली मॉक्स अटेम्प्ट करते जाओगे तो उनमें टाइम एंड वर्क तो आएगा ही, राइट। तो वहां पर वो चीज आपकी कवर होती जाएंगी। प्लस अगर आपको लग रहा है कि अभी कुछ सफिशिएंट नहीं है उतना, अभी आपको थोड़ी और मेहनत करनी है इसमें, तो आप क्या करो, बीच में एक क्विक रिवीजन कर लो। क्विक रिवीजन कैसे होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चंस ऑलरेडी स्टार मार्क किए हुए हैं, तो क्विक रिवीजन हुआ। लेट से आपकी एक्सरसाइज में 100 क्वेश्चंस थे जो यहां पर आपने अटेम्प्ट किए थे, लेट से आपके पास 100 क्वेश्चंस थे टोटल आपकी एक्सरसाइज में, राइट। इन 100 क्वेश्चंस में आपने स्टार मार्क किया है सिर्फ 25 पर, तो आपके रिवीजन हो जाएगा जल्दी से। 25 क्वेश्चंस को करने में आपको हार्डली 75 मिनट्स लगेगा जब रिवीजन करने जाओगे। तो 75 मिनट्स में बीच में आप टाइम एंड वर्क एक बार रिवाइज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। तो ये आपको डिसीजन लेना है खुद से, किस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए आपको किस टॉपिक को आपको ज़्यादा टाइम से रिवाइज करना है, किसको आपको कम टाइम से रिवाइज करना है। हो सकता है कि आपका टाइम एंड डिस्टेंस बहुत अच्छा आपको समझ आ गया एक ही बार में, तो उसको बहुत ज़्यादा बार रिवाइज करने की नीड नहीं है। या हो सकता है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन आपको कम समझ आया, उतना अच्छे से समझ नहीं आया, तो उसको आप ज़्यादा टाइम से रिवाइज करेंगे बीच में। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस टाइप से, ठीक है। नाउ उसके बाद ऐसे
जैसे आपने क्वांट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वैसे ही आप DILR के लिए प्रिपेयर करो, वैसे ही आप VRC के लिए प्रिपेयर करो। VARC में रीडिंग इज मस्ट। रीडिंग करो, जितनी ज़्यादा हो सके रीडिंग करो। आप अपनी चॉइस का कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करो, रीडिंग बस स्टार्ट कर दो इसको तो, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है, देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, आप मॉक टेस्ट तो ठीक है, लेकिन आप एक बार कैट प्रीवियस ईयर का जो भी आपका मन करे, प्रीवियस 4-5 ईयर्स में 2017 से लेकर 2022 तक जो भी एग्जाम्स हुए हैं कैट के, उनमें से आप अपनी चॉइस से कोई भी एक स्लॉट का क्वेश्चन पेपर ऑनेस्टली सोल्व कीजिए, ठीक है। लिंक्स आपको सारे मैं यहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप अपनी चॉइस से कैट 2017 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें से कोई भी एक अपनी चॉइस का आप खुद से अटेम्प्ट करके देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। एकदम अच्छे से पूरा जैसे रियल एग्जाम आप दे रहे हो वैसे अटेम्प्ट करके देखो, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप का एग्जाम पैटर्न होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है आगे चल के, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मार्क माय वर्ड्स अगेन कि ये आपको करना ही है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कैट का, जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है कोई भी एक आप अपनी चॉइस से पिक कर सकते हो, उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। उसका एनालिसिस मस्ट है, उसका एनालिसिस करोगे तभी आपको समझ आएगा कि और आगे क्या क्या सीखना है, ठीक है। आगे बहुत वीडियोस आएंगे जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि क्वांट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, उनके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। और जो रेगुलर हमारी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आ रही हैं वो तो आप चैनल पर देख ही सकते हो कि टाइम एंड वर्क की वीडियोस हैं, उसमें रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन है, ऐसे करके आने वाले टाइम में सारे टॉपिक्स हम लोग वहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वो सब आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, एक एक वीडियो उसमें एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ वहाँ पर अच्छे से, और उनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सब वहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ये एक कंटिन्यूस सीरीज है कैट 2023 स्ट्रेटजी। इस सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे वीडियोस, और टिल नवंबर जब तक एग्जाम हो नहीं जाता तब तक ये वीडियोस आते ही रहेंगे रेगुलर टाइम पर। कुछ कुछ कंटेंट इस टाइप का जो जो आपके लिए हेल्पफुल होगा वो मैं यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना, और जो भी आपके डाउट्स है इस एग्जाम से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड वो सब आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। प्लस आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स, फेसबुक, लिंक्डइन हैंडल्स और ये सब आप फॉलो कर सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।